इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6482 कोची एयरपोर्ट से बेंगलोर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। फ्लाइट के अंदर 139 लोग बैठ भी चुके थे और बस एक आध मिनट के अंदर वो फ्लाइट अब उड़ान भरने वाली थी कि कंट्रोल रूम में फोन आता है कि इंडिगो के उस विमान में बम रखा है और उस विमान को एक तरीके से उड़ाने की धमकी दी गई। अब जैसे ही ये खबर अधिकारियों को मालूम पड़ा, उनके हाथ पैर फूलने लगे और वो लोग एक तरीके से सकते में आ गए और दौड़कर उस विमान को पहले रोका गया। रोकने के बाद पहले 139 यात्रियों को उतारा गया। विमान को सबसे कोने में ले जाकर, जिसको आइसोलेशन वाला जगह कहते हैं, वहां पर उस विमान की जांच की गई और 5-7 तरह की एजेंसियां महज 2 मिनट के भीतर उस विमान के पास जांच करने के लिए पहुंच चुकी थी। ये सब कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहा था, जहां पर इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6482 10:30 बजे सुबह बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली थी। लेकिन बम वाले कॉल के बाद फ्लाइट एक तरीके से उड़ान नहीं भर पाई और सारे यात्रियों को फ्लाइट से उतरना पड़ा। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर कैसे फ्लाइट की तलाशी हुई, आखिर कैसे इस बात का कंफर्मेशन मिला कि उस फ्लाइट में बम नहीं है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ आपको 12 फर्नीचर और मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं। और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये लोग उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फर्नीचर बनाते हैं, जहां पर कम दाम में ये लोग अच्छा प्रोडक्ट दे पाते हैं। अब लौटते हैं इंडिगो के उस फ्लाइट के कहानी पर। इंडिगो की फ्लाइट नंबर है 6E6482। यह फ्लाइट कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली थी। फ्लाइट के भीतर 139 यात्री और एक छोटा बच्चा बैठ चुके थे। महज 30-40 सेकंड में वो रनवे पर आती फ्लाइट और उसके बाद उड़ान भर देती। लेकिन उससे पहले जो कंट्रोल रूम होता है उसमें एक फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि इस फ्लाइट में बम है और इस फ्लाइट को हम लोग ब्लास्ट करवा देंगे। अब उसके बाद अधिकारियों के पास ये मैसेज जाती है और सबसे पहले उस फ्लाइट को रोका जाता है। फ्लाइट को रोकने के बाद 139 यात्रियों को उस फ्लाइट से बाहर निकाला जाता है और फ्लाइट को एक आइसोलेशन कैंप में ले जाया जाता है। एयरपोर्ट का सबसे कोना वाला एरिया होता है आइसोलेशन कैंप, वहीं पर फ्लाइट की जांच होती है। महज 2 मिनट के अंदर CISF की क्विक रिस्पॉन्स की टीम, बम निरोधक दस्ता, राज्य की पुलिस, उसके बाद फायर वाले लोग पहुंच जाते हैं और लमसम 2.5 घंटे में एक पुर्जा, एक पार्ट फ्लाइट का चेक होता है, इस बात के कंफर्मेशन के लिए कि क्या वाकई में अंदर बम है। एक तरीके से पूरे फ्लाइट को सारे एजेंसियों ने घेर लिया था और सघन जांच चल रही थी। लमसम 1:30 बजे तक पूरी जांच प्रक्रिया पूरी हुई और फिर मालूम पड़ा कि उस फ्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2:24 पर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो विमान फिर से बेंगलोर भेज दी जाती है। 139 यात्रियों को बैठाकर और फिर एक FIR दर्ज होता है जो उस नंबर पर किया जाता है जिस नंबर से फोन आया था। अफसोस की बात यह है कि वो नंबर इंटरनेट का नंबर था, इसीलिए उसको ट्रेस करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एजेंसियां इस बात का प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी मालूम पड़े कि वो फोन कहां से आया था, उसका लोकेशन क्या था और फोन करने वाले की आखिर मंशा क्या थी। हमने ऐसा कई बार देखा है कि फेक कॉल आते हैं फ्लाइट में बम को लेकर, लेकिन नियम के अनुसार फ्लाइट की चेकिंग होती है। इससे परेशानी होती है पैसेंजर्स को, कम से कम 5-6 घंटे का विलंब हो जाता है और इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।